व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद अहमद पुकार 110 चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अपनी बात शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजें। बात जो मैं करना चाह रहा हूं आपसे वो तो है तो एक आम सी बात, लेकिन मेरे पास 4 सवाल आए मेरे एक सब्सक्राइबर की तरफ से। ये कहानी कुछ इस तरह से है कि पिछली वीडियो उन्होंने हमारी ही देखी और देखने के बाद हमें 4 सवाल भेजे। पहला सवाल उनका ये है कि रेड लाइन है क्या। तो मैंने उनसे बोला कि हद से तजावुज़ करना रेड लाइन कहलाता है। फिर कहने लगे मुझसे, अच्छा मेरी बीवी बच्चे मेरे घर की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी किस पे। मैंने बोला आप पर। फिर कहने लगे, अच्छा मेरे बच्चों की तालीम और तरबियत ये किसकी ज़िम्मेदारी है। मतलब ये भी कोई सोचने की बात है, आप पर है लाजमी सी बात। फिर कहने लगे, अच्छा इस माहौल में तिजारत, मेहनत मजदूरी ये सब कुछ करना किसकी ज़िम्मेदारी है। बोला भाई ये भी कोई पूछ रहे हैं आप, ये सब आपकी ज़िम्मेदारी है। तो कहने लगे रियासत की क्या ज़िम्मेदारी है। मैंने उनसे कहा रियासत की ज़िम्मेदारी आपको फैसिलिटेट करना है। बोला मैं अपने बच्चों की किफ़ालत करूं, इसके लिए मुझे मजदूरी चाहिए, जॉब्स चाहिए। मेरे बच्चे बड़े हैं, उन्हें नौकरी चाहिए। तो क्या इसको फैसिलिटेट करना मेरी गवर्नमेंट का काम नहीं है। मैंने कहा हाँ है। रियासत की ज़िम्मेदारी नहीं है। मैंने बोला हाँ है, रियासत की ज़िम्मेदारी है। बोला तो फिर रियासत ने ये ज़िम्मेदारी अदा क्यों नहीं की। बोला मेरे बच्चों की तालीम और तरबियत और उन्हें बाशऊर अच्छा पाकिस्तानी बनाना, इसके लिए मुझे फैसिलिटेट करना मेरी रियासत की ज़िम्मेदारी है या नहीं। तो मैंने बोला हाँ है, ज़िम्मेदारी है, रियासत आपको फैसिलिटेट करेगी, आइन में मौजूद है ये बात। फिर कहने लगे, अच्छा मेहनत मजदूरी तिजारत या जॉब्स का हासिल करने के लिए मुझे फैसिलिटेट करेगी गवर्नमेंट या नहीं। मैंने हाँ करेगी, क्योंकि इसकी ज़िम्मेदारी भी उस पे है। तो कहने लगे एक बात बताओ, क्या आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसा किया। तो मैं खामोश हुआ, क्योंकि हकीकतन आज तक पूरे पाकिस्तान के अंदर उस्मान सेहरा से लेके कराची तक शायद गवर्नमेंट ने किसी को फैसिलिटेट नहीं किया, जो हर शहरी का एक आईनी हक है, नहीं दिया। फिर मुझसे वो कहने लगे, अच्छा एक बात तो बताओ। मैंने उनसे कहा, बोले पूछिए। बोले कहने लगे कि एक ही सुराख से हमें कितनी दफ़ा डसा जा सकता है। तो मेरे जहन में फ़ौरन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान आया। कहने लगा उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनसे कहा कि मोमिन को एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जा सकता। बोला 3 बार डसवाने के बावजूद हम फिर चौथी बार उसी से डसवाने जा रहे हैं। एक बात तो बताओ। देने वाला पूछिए। कहने लगे हमारे यहाँ अदल का निज़ाम है। तो मैंने बोला हाँ है, अदल का निज़ाम है। तो मुझे फ़ौरन एक वाक़या याद आ गया। अभी कुछ इससे पहले हमारे गवर्नर सिंध ने एक महफ़िल का, न्यूयॉर्क में एक महफ़िल हुई थी, उसका ज़िक्र किया था और आज मैं कर रहा हूँ कि उस महफ़िल में
ایک شخص نے اور پوچھا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے ہاں عدل ہے، اور عدل اس طرح کا ہے کہ ہر خاص و عام کو جزا اور سزا ملتی ہے۔ اس پر ایک پاکستانی نے بولا عدل کا نظام تو ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن خاص لوگوں کو جزا اور عام آدمی کو سزا ملتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب آپ نے مجھ سے کیوں کہا؟ بولا اس لیے کہ شاید آپ آگے بڑھا دیں۔ میں نے کہا میں آگے بڑھا دوں گا اس کو۔ بولا ایک اور واقعہ سناؤں؟ تو میں کہنے لگے ہاں سناؤ۔ تو کہنے لگے آپ کو یاد ہے ابھی کچھ عرصے پہلے پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 10 کلو آٹے کی بوری چوری کرنے پر اس بچے کو اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گیا۔ لیکن آج کروڑوں روپے کی چوری کرنے کے باوجود ہمارے ہاں لوگ شریف بن کے بیٹھے ہیں۔ صرف مختصر سی بات بتائیے، اس بچے کے ساتھ جو صبح سے لے کے رات تک بھوکے تھے، 10 کلو آٹے کی چوری کرنے کے ذمہ دار کون تھا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ 10 کلو آٹے کا بورا جو چوری ہوا تھا اور بھوک کی وجہ سے ہوا تھا، اس کی ذمہ دار ریاست تھی، ریاست پاکستان، اور اس ملک کا وزیر اعظم، اس صوبے کا وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ پوری کی پوری ذمہ دار تھی اس چوری کی اور اس بچے کے حق کی۔ تو مجھ سے کہنے لگے چاروں صوبوں بشمول کشمیر اور گلگت کیا یہ واقعات نہیں ہوئے؟ میں نے بالکل ہوئے۔ تو کہنے لگے کہ اب بھی ہم اسی سوراخ سے دوبارہ ڈسے جائیں گے؟ تو میرے لیے تو یہ سوچنے کا لمحہ تھا۔ آپ بھی ذرا سوچئے گا اور اپنا کمنٹس مجھے ضرور دیجیے گا۔ میں اگلی ویڈیو عوام کے ساتھ بناؤں گا انشاءاللہ۔ کل آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ یہ بات بے شک بہت ہلکی پھلکی ہے، لیکن ہے میرے گھر کی بات، پاکستان کی۔ آپ اس کو شیئر کیجیے گا اور آئندہ کے لیے اپنا نصیب اچھے لوگوں کو چن کے کیجیے گا۔ آپ کا میزبان محمد احمد آپ سے الوداع لیتا ہے۔ اللہ حافظ۔